जय हिंद देशवासियों। पाकिस्तानी कार फौज ने कल फिर हमारे जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात, राजस्थान के 26 शहरों को निशाना बनाया और मिसाइल से और ड्रोनों से उन पर हमला करने की नाकाम कोशिश की। हमारे देश की सेना ने मजबूती से जवाब दिया और उन्होंने जो ड्रोन और मिसाइल भेजे थे हमला करने के लिए उनको बर्बाद किया और उन तमाम हमलों को नाकाम किया। और भारत की जवाबी कार्रवाई में पाक की कई चौकियों को हमारी सेना ने नष्ट किया और जो ड्रोन और मिसाइल उन्होंने भेजे थे हमारी सेना ने उनको विफल कर दिया और मार गिराया। पाकिस्तान की सेना ने फतेह-1 जो मिसाइल है, उनकी बहुत बड़ी मिसाइल कहते थे, उससे हमला किया था। उस मिसाइल को हमारी सेना ने हरियाणा के सिरसा जिले में मार गिराया। और जो पाकिस्तान है ना, वो इस तरह की कायराना हरकत करता है। अपने जो सिविल जहाज है उनको बंद नहीं कर रहा है, अपने एयरपोर्टों को बंद नहीं कर रहा, आम नागरिकों के लिए आने जाने के लिए खोल रखा है, उनके जीवन को दांव पे लगा रहा है और उनको ढाल बना करके हमले कर रहा है। हमारी सेना उनको बचाते हुए, नागरिकों के जीवन को बचाते हुए और इनके सैन्य ठिकानों पर हमला कर रही है और हमारी सेना ने इनकी कई चौकियां बर्बाद कर दी पाकिस्तान की। और पाकिस्तान के जो कई एयरबेस थे ना, वो बर्बाद कर दिए। पाकिस्तान का जो चकलाला एयरबेस है वो बर्बाद कर दिया, रहीम यार खान एयरबेस है वो बर्बाद कर दिया, सियालकोट का जो एयरबेस था वो बर्बाद कर दिया और चकवाल जो एयरपोर्ट था ना वो बर्बाद कर दिया। नूर खान जो रावलपिंडी का एयरबेस था जिसमें ज्यादातर फौज और ज्यादातर हथियार इनके यहीं पे है और यहीं से उड़ते हैं जहाज, फाइटर, इनको बर्बाद कर दिया। और रफीक की जो एयरबेस है ना उसको भी बर्बाद कर दिया, जहां पर JF-17 विमान जो है यहाँ से उड़ते हैं इनके और ड्रोन वगैरह उड़ते हैं। हमारी फौज ने कल इनके 8 सैन्य ठिकाने बर्बाद किए हैं और इनकी एक जो फतेह मिसाइल थी ना, बार बार कहते थे हमारे पास फतेह-1 है, फतेह-2 है, उसको एक भेजी थी वही कल मार गिरा दी। और परसों इन्होंने अपने फाइटर प्लेन भेजे थे 4 और जेट फाइटरों को हमारी फौज ने परसों ही मार गिरा दिया था। उसके बाद इन्होंने फाइटर प्लेन डर के मारे भेजने बंद कर दिए हैं। और पाकिस्तान का जो जनरल है आसिम मुनीर, उसका कोई पता नहीं है, वो डर से पता नहीं कहां बिल में घुसा हुआ है और सूत्र ये भी बता रहे हैं वो देश छोड़ के भाग चुका है। और पाकिस्तान के जो नेता थे वो इतने खौफ में हैं कि अब मीडिया के सामने आने से डरने लगे हैं। और रक्षा मंत्री ने आज एक बयान दिया पाकिस्तान के ने, डार साहब ने, कि अगर भारत हमले करने बंद कर दे और तो हम भी सोचेंगे। यानी अब भी सोचने की बात कर रहा है। युद्ध आपने शुरू किया, युद्ध आपने हमारे ऊपर थोपा और अब कह रहा है कि भारत हमले करने बंद कर दे तो हम भी सोचेंगे। अब सोचने का वक्त जा चुका है, अब तो तमाशा देखने का वक्त है और आपको बर्बाद करने का समय आ गया है। और पाकिस्तान जो हरकत करता है ना, वो कायराने हमले करता है हमारे सिविल ठिकानों पर, जहां पर आम नागरिक रहते हैं, आम जनता रहती है। जैसे कॉलेजों पर हमले करता है, स्कूलों पर हमले करता है, एजुकेशन इंस्टीट्यूटों पर हमले करता है, गुरुद्वारे पर हमला करता है, मंदिरों पर हमला करता है और हमारे जो आम नागरिक रहते हैं वहां हमले करता है, चर्चों पर हमले करता है, आम मार्केटों में, शहरों में हमले करता है। हमारे सैन्य बेसों पर हमला नहीं करता क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं जो सैन्य ठिकानों पर हमला कर दे। और हमारी जो सेना है उसके तमाम हमलों को विफल कर रही है। पहले ही दिन पाकिस्तान ने कम से कम 400 ड्रोनों से हमले किए थे, जो करीब 70-80 ड्रोन हमारी सेना ने मार गिराए थे और बाकी डर के मारे ड्रोन उन्हें वापस बुला लिए थे, वापस भाग गए थे पाकिस्तान की सीमा के अंदर। और जो भारत है ना, पलटवार जो कर रहा है वो इतने शक्तिशाली पलटवार कर रहा है कि जिस ठिकाने पर वार करता है उस ठिकाने को उसी टाइम बर्बाद कर देता है। और कई जो अहम जो सैन्य बेस थे वो भारत ने इनके बर्बाद कर दिए हैं। और पाकिस्तान की सेना जो ड्रोन और मिसाइल इस्तेमाल कर रही है चीन और टर्की के निर्मित कर रही है। चीन का जो सबसे पहले जो एयर डिफेंस सिस्टम तोड़ा था HQ-9 ने, उसने ये प्रमाण दे दिया था कि चीनी जो सामान होता है चीनियों जैसा होता है। और भी जो कई ड्रोन थे वो चीनी निर्मित है, जो हमारी सेना ने मार गिरा दिए। और टर्की ने जो भेज रखे उनको भी हमारी सेना मार गिरा रही है। और पाकिस्तान ऐसे कायराना हरकत करता है कि वो टारगेट बनाता है
भय पैदा करने के लिए, खौफ पैदा करने के सिविल सिविल शहरों को और सिविल नागरिक जो आम जनता रहती है वहां क्या ही जनता के अंदर भय पैदा किया जाए। पाकिस्तान की फौज में फौज के साथ टकराने की हिम्मत नहीं है। और पाकिस्तान की जो फौज है उसके जो अधिकारी है ना वो प्रॉपर्टी डीलर है, वो सेना नहीं है। उनका काम है जनता को गुमराह करके जनता में भारत की सेना का, भारत से लड़ाई का डर दिखा करके अपनी प्रॉपर्टी बनानी और अपने विदेशों में ठिकाने बनाने, अपने परिवार को विदेशों में सेट कर रखा है उन्होंने। और वहां की जनता को गुमराह करता है हिंदुस्तान का डर दिखा करके। और यही कारण है कि पाकिस्तान की जो सेना प्रोफेशनल सेना नहीं है, वो प्रॉपर्टी डीलरों की सेना है। और इसलिए वहां के जो अधिकारी है, जो जनरल मुनीर है, इसीलिए डर के मारे अंडरग्राउंड हो गया कि आमने सामने की जो लड़ाई होगी दोनों सेनाओं की, इसमें पाकिस्तानी फौज मारी जाएगी। और पाकिस्तानी फौज के बहुत ज्यादा ठिकाने नष्ट कर दिए हैं और कई सैनिक हताहत हुए हैं हमारी फौज के जो हमले से। और मैं देशवासियों को यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूँ, कुछ जो सोशल मीडिया पे है ना लोग वो झूठी अफवाहें फैलाते हैं। देशद्रोही जो लोग है ना वो गलत लोगों के साथ मिलकर के सोशल मीडिया पर पे देश को गुमराह करने के लिए गलत सूचनाएं देते हैं। उन सूचना में ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमारे देश की सेना और सरकार बहुत मजबूत है और पलटवार करके जो जवाबी हमला देता है उसका कोई तोड़ पाकिस्तानी सेना के पास नहीं है। और पाकिस्तान के जो कई एयरबेस है वो इस तरह से कर दे कि वहां से कोई फाइटर जेट उड़ान नहीं भर सकता। और 2-4 दिन के बाद पाकिस्तान की सेना अपने आप सरेंडर कर जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान की सेना में खौफ है। और वहां के शहर में लोगों ने सड़कों में निकलना बंद कर दिया। पाकिस्तान में इतना खौफ बैठ गया भारत की सेना का। और पाकिस्तान की जो जनता पाकिस्तान की सेना से सवाल करने शुरू कर दिए है कि भाई आप हमारे को नहीं बचा सकते। इस तरह की पाकिस्तानी जनता सेना के ऊपर टूट पड़ने को तैयार हो रही है। और मेरी देशवासियों से प्रार्थना है, इस संकट की घड़ी में जो युद्ध हमारे ऊपर थोपा गया है, तन मन धन से अपनी सेना और सरकार के खड़ा हो गया मुकाबला करना है। और जरूरत पड़ेगी तो बॉर्डर पे भी चलेंगे और झूठी बातों पे ध्यान नहीं दे। जो हमारे आस्तीन के सांप है ना उनसे भी हमने सतर्क रहने की जरूरत है। देशवासियों से प्रार्थना है कि एकजुट होकर इस युद्ध को लड़ना है। और इस वीडियो को भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आगे फिर आपको बताता रहूंगा। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब भी करें। जय देशवासियों।